नमस्कार, आप सभी का स्वागत है मगध टीवी में। मैं हूं आपके साथ अंकिता। इस वक्त की अहम खबरों के बिहार विधानसभा चुनाव 2025 की तैयारियों को लेकर जन सुराज पार्टी सक्रिय हो गई है। इसी क्रम में पार्टी के प्रोफेसर रामवली ने गया का दौरा किया। उन्होंने पार्टी के पदाधिकारियों के साथ बैठक कर चुनावी रणनीति पर चर्चा की और संगठन को मजबूत करने की योजना बनाई। उन्होंने बताया कि 11 अप्रैल 2025 को पटना के गांधी मैदान में जन सुराज पार्टी की महारैली होने जा रही है। इसको लेकर हम अपने तमाम जन सुराज पार्टी के कार्यकर्ता सहित लाखों लोग शामिल होंगे। बैठक में जन सुराज पार्टी के जिले और प्रखंड स्तर के प्रमुख पदाधिकारी भी मौजूद रहे। वसीम नैयर अंसारी साहब बैठे हुए हैं, जो बिहार के कोर कमेटी के मेंबर हैं। बगल में हमारे नरेश मांझी जी बैठे हुए हैं, बिहार जन सुराज कोर कमेटी के मेंबर हैं। साहब मुखिया जी बैठे हुए हैं। ये सभी लोग आज हम लोग बैठक में गया जिला में जन सुराज की बैठक की। बैठक का विषय मात्र एक ही था कि आगामी 11 अप्रैल 2025 को पटना के ऐतिहासिक गांधी मैदान में जन सुराज ने बिहार बदलाव रैली करने का निश्चय किया है। उसकी तैयारी के संबंध में हम लोग यहाँ आए हैं। जन सुराज पार्टी का मानना है कि जो 11 अप्रैल को पटना में रैली होगी उसमें लगभग 10 लाख लोगों से भी अधिक लोगों को शिरकत करने की संभावना है। यानी कि आज तक जितने भी राजनीतिक दल के रैली हुए सारे को रिकॉर्ड तोड़ते हुए जन सुराज पार्टी जो है अद्भुत रैली पटना में करने जा रही है। उसी की तैयारी के विषय में हम लोग गया जिला में बैठक किए। गया जिला के साथियों ने यहाँ 24 प्रखंड है, यहाँ जिला प्रभारी, जिला अध्यक्ष या अन्य वरिष्ठ जो नेता है, वसीम नैयर अंसारी साहब, कलीमुल्ला साहब और भी नसीम मांझी, नरेश मांझी साहब और मुखिया जी, सब लोगों ने मिल करके यहाँ जितने प्रखंड के और अनुमंडल के जिले के पदाधिकारी हैं, सब लोगों ने निश्चय किया है कि हम यहाँ से 50,000 से भी अधिक संख्या में पटना की रैली में शिरकत करेंगे। उसके लिए विभिन्न कोषांग बनाए गए हैं और उसकी तैयारी की समीक्षा फिर अगले 3 तारीख को की जाएगी। इन्हीं सब बातों पर विस्तार से विचार विमर्श हुआ कि इनकी क्या जिम्मेदारी रहेगी और उस जिम्मेदारी को 11 अप्रैल को दिखाई देगा कि गया जिला किसी अन्य जिला से पीछे नहीं बल्कि सबसे आगे है। इस संकल्प के साथ हम लोगों ने आज बैठक को समाप्त किया है। थोड़ा इनसे बात कर ले को लेकर आज बैठक हुई और क्या फैसला हुआ? जन सुराज पार्टी के सूत्रधार और सर्वा नेता प्रशांत किशोर जी के आह्वान पर और जन सुराज के सारे लोगों से विचार विमर्श कर 11 अप्रैल को गांधी मैदान में रिकॉर्ड 10 लाख से ऊपर बिहार वासियों को ले जाना है और जन सुराज की सूत्रधार लोगों को बताएंगे कि बिहार में हम बदलाव कर परिवर्तन कैसे करेंगे, बदलाव कैसे करेंगे और बदलाव से बिहार की जनता को क्या क्या फ़ायदे होंगे। चूँकि सत्ता बदलती है और परिवर्तन नहीं होता, सत्ता में परिवर्तन कर करके हम लोग पूरी तरीके से बिहार को बदलने का काम करेंगे। जन स्वराज को भाजपा का बी टीम भी माना जाता है, इसको लेकर क्या कहेंगे आप? ये जो हमारे विरोधी दल हैं उनको अगर मिर्ची लगती है तो इस तरह के अनर्गल प्रलाप करते हैं, लेकिन जन सुराज का कोई दुश्मन नहीं। जन सुराज अपना काम कर रहा है, अपनी पार्टी खड़ा किया है और पार्टी खड़ा करने के 8 दिन के बाद जो जन सुराज पार्टी ने उपचुनाव लड़ी उसमें भी 10% से अधिक मतों का इजाफा हुआ है, आया है जन सुराज पार्टी को। और अभी तो 4-5 महीने बीत गए और 5-6 महीने और चुनाव के हैं, तो 1 साल का अवधि मिला है। तो 1 साल की अवधि में जन सुराज कहाँ पहुँच जाएगा ये आप कल्पना कर सकते हैं 8 दिन की पार्टी से। जन स्वराज लगातार आरजेडी को चोट पहुंचाने का काम कर रही है, क्या लगता है कि आने वाले विधानसभा में क्या है? आरजेडी जन सुराज आरजेडी और भाजपा और जेडीयू तीनों को नुकसान पहुंचा रही है। इसलिए लोग यह भ्रम फैलाते हैं, जिसको नुकसान हो रहा है वो कहता है कि इसका बी टीम है, उसको नुकसान होता है तो वो कहता है कि उसका है। लेकिन जन सुराज का मानना है किसी का बी टीम नहीं है। 243 विधानसभा क्षेत्रों पर खड़ा होगी। हम लोगों ने तो कल भी कांग्रेस का ऑफर भी आया था
कि आप जनसुराज से समझौता हो, अलायंस हो, लेकिन हम लोगों ने कहा है कि नहीं, 243 पर हम लोगों ने जो तय किया है, निश्चय किया है, बिहार में जनसुराज सिर्फ सत्ता बदलने के लिए कटिबद्ध नहीं है। जनसुराज ने शुरू दिन से निश्चय किया है कि व्यवस्था बदलना है, और जब व्यवस्था बदलने की बात करेगा निश्चित रूप से वह किसी से अलायंस नहीं करेगा। अगर कम सीट लाते हैं तो क्या किस पार्टी से आप उस समय के परिस्थितियों के अनुसार देखा जाएगा, लेकिन अभी ये उम्मीद मैं कह करूँ, अभी तो बिहार के अंदर जब हम लोग घूम रहे हैं तो बिहार में जो 35 सालों से जो बिहार की दुर्गति लोगों ने किया है, तो बिहार के लोग 2/3 से भी अधिक लोग बिहार में जनसुराज और जनसुराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर जी पर टकटकी नज़रों से देख रहा है कि लगता है कि बिहार का एक खेवनहार मिला है जो बिहार की व्यवस्था बदलने के लिए कटिबद्ध है। जन स्वराज बार बार ये कहता है कि आरजेडी को बिहार से सत्ता से उखाड़ फेंकेंगे, इसको लेकर क्या कहें? जनसुराज तो पहले कहती है कि नीतीश कुमार को उखाड़ फेंकेंगे, नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री बने नहीं रहना चाहिए, और जनसुराज ये दावा करती है, गारंटी करती है कि इतना तो कम से कम तय है कि अगला मुख्यमंत्री 2025 में नीतीश कुमार नहीं होगा। ये लिख करके दावा करती है जनसुराज। इसलिए जनसुराज तो पहला अटैक नीतीश कुमार पर करती है जो एनडीए का घटक है, इसलिए उसको घटक को नीतीश कुमार को बरकरार रखने वाला कोई पार्टी है तो वह बीजेपी है। इसलिए नीतीश के बाद अगर दूसरा नंबर का कोई दोषी है तो बीजेपी है, लेकिन तेजस्वी प्रसाद यादव को और आरजेडी को दोषी हम लोग इसलिए मानते हैं कि वह प्रतिपक्ष में रहने का उसको मौका मिला था, लेकिन नीतीश कुमार के विरोध में प्रतिपक्ष की भूमिका नहीं निभाया। इसीलिए आज नीतीश कुमार 20 वर्षों से सत्ता पर कायम है। ये तेजस्वी जी की असफलता है, विफलता है, इसीलिए हम लोग उनका भी विरोध करते हैं। नीतीश कुमार ने राष्ट्रीय गान का अपमान किया है, इसको लेकर जन स्वराज क्या कार्रवाई करेगी? नीतीश को ये FIR भी नहीं। नीतीश कुमार तो अपने आप शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से अस्वस्थ हो गए। तब बीजेपी को तय करना है कि बीच में वो क्या करती है, नीतीश कुमार को बदलती है या नहीं बदलती है, कि बिहार को और हम लोग को ऐसे मुख्यमंत्री झेलना पड़ेगा जो राष्ट्रीय गान के समय भी वो अपमान कर रहे हो, जिससे बिहार शर्मसार हो रहा है देश और दुनिया में। ऐसे मुख्यमंत्री के ढोने वाले प्रधानमंत्री का नाम है नरेंद्र मोदी, उनको तय करना चाहिए कि आगे हम क्या कदम। आपकी पार्टी भी इस्तीफा की मांग करती है नीतीश कुमार से? इस्तीफा की बात हम लोग में नहीं विश्वास करते हैं। हम तो जो बनाया है और मात्र 4-6 महीने की बात है, तो इस 4-6 महीने के लिए इस्तीफा की बात क्यों करेंगे? नीतीश कुमार जी में नैतिकता है, तो नीतीश कुमार जी में मानसिक रूप से अस्वस्थ हैं, तो उनको स्वतः पद छोड़ देना चाहिए, और अगर नहीं छोड़ते हैं तो बीजेपी की जिम्मेवारी बनती है, जो बीजेपी के प्रधानमंत्री अपने को देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की, कि ऐसे मुख्यमंत्री जी को समय रहते बर्खास्त करे, ताकि बिहार के अंदर, देश के अंदर जो शर्मसार हो रहा है बिहार, उससे वंचित हो जाए, उससे मुक्त हो जाए। आपका परिचय क्या नाम है? प्रोफेसर रामबली चंद्रवंशी, पूर्व विधान पार्षद। इतनी बड़ी बैठक की गई है, इस बैठक में क्या भूमिका रहेगी और आगे की रणनीति क्या है? आज हम लोगों की जो बैठक थी वो 11 अप्रैल को जो हम लोगों की रैली है, प्रशांत किशोर जी ने रैली बुलाया गांधी मैदान में, उसी की तैयारी के लिए हम लोगों ने एक बैठक रखा था। और इस बैठक में सारे लोगों ने ये निर्णय लिया है कि गया जिला जो है, जो रैली होगी ये पटना के गांधी मैदान में ऐतिहासिक रैली होगी, और गया जिला से बड़ी संख्या में लोग, लगभग हम लोगों ने टारगेट रखा है कि 50,000 लोग गया जिला से जाएंगे रैली में। परिचय? रिजवान खान, जिला अध्यक्ष जनसुराज पार्टी के। 11 अप्रैल को जनसुराज पार्टी के द्वारा पटना में के गांधी मैदान में बिहार बदलाव रैली का आयोजन किया गया है। उस रैली की तैयारी को लेकर के आज गया जिला के जनसुराज पार्टी के पदाधिकारियों की एक बैठक पार्टी कार्यालय में किया गया। इसकी अध्यक्षता हमारे जिलाध्यक्ष रिजवान खान साहब ने किया, और मुख्य अतिथि के रूप में प्रोफेसर रामबली चंद्रवंशी जी, जो पार्टी के कोर कमेटी के सदस्य हैं, MLC रह चुके, वो आए हुए हैं। और हम लोगों ने यहाँ से तय किया कि 50,000 से ज़्यादा लोग गया जिला से पटना जाएंगे, और जो बिहार बदलाव रैली है
उस दिन लगेगा कि बिहार में एक नई क्रांति हो रही है, बिहार बदलाव की ओर अग्रसर हो चुका है, ताकि आगामी जो विधानसभा का चुनाव जो होना है 2025 का, उसमें जन स्वराज अपना सरकार बना सके, उसी की तैयारी में होगा। जी, अगर सरकार बनाती है तो मुख्यमंत्री का चेहरा किसका होगा? देखिए, ये पार्टी तय करेगी, कोर कमेटी है यहाँ, प्रशांत किशोर जी अकेले कुछ तय करते नहीं हैं, 150 लोग एक कोर कमेटी बना के रखे हैं, कोर कमेटी में तय होगा कि मुख्यमंत्री का चेहरा कौन। जन स्वराज एक विकल्प के रूप में पार्टी उभर कर आई है। मुसलमानों को लोग कहते हैं कि मुसलमान सिर्फ पार्टियों का झंडा अब तक धोते आई है, तो क्या लगता है आपको इस बार मुसलमानों को कितना विधानसभा में कितना टिकट मिलना चाहिए? पहली ऐसी पार्टी पूरे देश में है जिसने सबसे पहले ऐलान कर दिया है कि जिसकी जितनी आबादी उसकी 30 तारीख हम देंगे। मुसलमानों की आबादी अगर बिहार में 18% के करीब है, तो माननीय प्रशांत किशोर जी ने ऐलान कर रखा है कि 40 से 42 टिकट हम मुसलमानों को बिहार में देंगे। तो ये देश की पहली पार्टी है जो सबसे पहले ऐलान कर दिया कि इतना टिकट हम मुसलमानों को देंगे। और जहाँ तक कोर कमेटी में बात है, 20% मुसलमानों को जगह कोर कमेटी में दे रखे हैं। पार्टी की जो भी एक्टिविटीज होती है आप देखिएगा, काफ़ी संख्या में मुसलमान उसमें रहते हैं, फ्रंट रो में मुसलमानों को रखा जाता है। तो यहाँ झोला ढोने वाली बात नहीं है, यहाँ आपको हिस्सेदारी मिल रहा है। ये पार्टी प्रशांत किशोर जी की नहीं है, ये बिहार के 1 करोड़ लोगों ने मिलकर बनाया है। तो हम भी उतना ही हिस्सेदार है जितना प्रशांत किशोर जी हिस्सेदार हैं, तो मुसलमान बिहार का उतना ही हिस्सेदार इसमें रहेगा जितना प्रशांत किशोर जी हिस्सेदार है। आज बिहार दिवस है, क्या युवाओं को संदेश देंगे और बेरोजगारों को संदेश? बिहार दिवस के मौके पे पूरे बिहार वासियों को बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। और इस मई के मौके पर हम युवाओं को कहना चाहेंगे कि बिहार लगातार पिछले 30 सालों से लालू जी और नीतीश जी को झेल रहा है। ये समय बदलाव का है, आप आगे आए और युवा चाहेगा तब बदलाव कर सकता है, क्योंकि कहा जाता है कि जिस ओर जवानी चलता है उस ओर जमाना चलता है। तो बिहार के युवा अगर तैयार हो जाएंगे तो 2025 में हम सत्ता परिवर्तन करेंगे, और सत्ता परिवर्तन के बाद जो हमारा लक्ष्य है व्यवस्था परिवर्तन करने का, वो भी हम लोग करके दिखाएंगे। वसीम नैयर अंसारी, नेता जन स्वराज।